जीतकर भी हार जाएंगे कांग्रेस के ये नेता। लोकसभा जीते तो भी देखेंगे हार का मुंह। कांग्रेस को होगा एक सीट का तगड़ा नुकसान। कैसे बिगड़ सकता है खेल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम शामिल था, जैसे राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। पहले ही लिस्ट में कांग्रेस ने केरल के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अल्लापुझा लोकसभा सीट से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को टिकट दिया। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर केसी वेणुगोपाल जीत भी गए तो भी वो हार जाएंगे और कांग्रेस को नुकसान होगा। कैसे, वो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए बिगुल बजा दिया है और इसी के तहत पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। केरल के वायनाड से राहुल गांधी तो वहीं अल्लापुझा से केसी वेणुगोपाल को टिकट दिया गया है। लेकिन अगर इस सीट पर केसी वेणुगोपाल जीत भी गए तो भी कांग्रेस हार जाएगी। इस सीट से कांग्रेस को ही नुकसान होगा। केसी वेणुगोपाल की जीत का मतलब है कि कांग्रेस राज्यसभा में बीजेपी के हाथों अपनी एक सीट खो देगी, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान से केसी वेणुगोपाल राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा जीतने के बाद भी उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। केरल में अल्लापुझा लोकसभा सीट से जीतने के बाद उन्हें अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। सदस्यता छोड़ने के बाद इस सीट पर फिर से उपचुनाव होगा। उपचुनाव होने की स्थिति में कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतने के लिए विधानसभा में उचित संख्या बल चाहिए। वेणुगोपाल के आलोचक भी उनकी उम्मीदवारी को वरिष्ठ नेता के रूप में सीएम पद की दौड़ में मानते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में जीतती है तो संभव है कि केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाया जा सकता है। केरल के नेता इस फैसले पर एकमत हो सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल को 2019 के चुनावों में पार्टी की तरफ से हारी गई एकमात्र सीट हासिल करने के लिए अल्लापुझा से लड़ने के लिए वापस आना चाहिए था। उस समय उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। उस वक्त उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वेणुगोपाल को टिकट देने पार्टी लीडरशिप को जाति और धर्म समीकरणों को संतुलित करके कुछ एडजस्ट करना पड़ा। कई लोगों के टिकट भी काटे। अगर वेणुगोपाल के साथ सभी मौजूदा सांसदों को उतारा जाता तो कांग्रेस बिना मुस्लिम उम्मीदवार के इस बार केरल लोकसभा चुनाव में उतरेगी। इस वजह से नेतृत्व ऐसी स्थिति से बचना चाहता था। केसी वेणुगोपाल अब आरिफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, लेकिन क्या वो जीत पाएंगे? और अगर जीत गए तो राज्यसभा में कांग्रेस को झटका लगेगा, क्योंकि एक सीट कांग्रेस खो देगी। आपकी क्या राय है? क्या उन्हें चुनाव में लड़ाने का या चुनाव में खड़ा करने का फैसला सही था या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।